जय श्री कृष्ण दोस्तों। आनंद नाम है मेरा और आज हम बात करने वाले हैं ऋतु के बारे में। ऋतु मतलब समझे नहीं, ठंडी गर्मी बरसात यही तो है भाई ऋतु। तो चलो आज का टॉपिक लेते हैं ऋतु और उसके बारे में बहुत सारी अच्छी और एकदम जिसे बहुत लोग नहीं जानते हैं वैसी बातें जानते हैं। तो चलिए और अपना ज्ञान भी बढ़ाते हैं, क्योंकि ये चैनल में आप आए हो तो आपको ज्ञान मिलेगा भाई, वो भी मेरे नए अंदाज और ज़बरदस्त तरीके के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं ऋतु के बारे में। ऋतु वर्ष के 12 मासों में एक चैत्र वैशाख बसंत ऋतु है, दूसरा ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु है, तीसरा श्रावण भाद्रपद वर्षा ऋतु है और चौथा आश्विन कार्तिक शरद ऋतु है, मार्गशीर्ष पौष हेमंत ऋतु है, उसके बाद लास्ट है माघ फाल्गुन शिशिर ऋतु। यह छह ऋतुएं हमारे देश में होती है। अरे भाई ये क्या ज्येष्ठ आषाढ़ इन सबको आप लोग नहीं जानते, क्योंकि हमारे ऊपर ना अंग्रेजी पद्धति विद्या की डाल दी गई है। ये क्या बोलते हैं, कार्ल मार्क्स बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसने अपनी अंग्रेजी पद्धति हमारे भारतीय संस्कृति में डाल दिया है। इसलिए हम लोग जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इसी में उलझ के रह गए हैं, जबकि असली और एकदम ठोस और पक्का सबूत के साथ भाई यही है तगड़ा वाला। इसलिए हमें अपनी भारतीय संस्कृति की तरफ वापस लौटना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने भी कहा था ना कि वेदों की ओर लौटो। तो यही बात है भाई कि अगर हम अपने भारतीय संस्कृति और शिक्षा की ओर लौटेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा तगड़ा और कंठस्थ और मस्त वाला ज्ञान मिलेगा जो हम अपनी भाषा में सीख सकते हैं। एक तो भाई अंग्रेजी मुझे पसंद नहीं आती, ऊपर से भाई ये कंटिन्यू कर दे हम हमारे यहाँ तो संस्कृत को निकाल दिए हैं। हमारे गांव में जो स्कूल है ना वहाँ संस्कृत को हटा दिए हैं, अंग्रेजी कंटिन्यू है भाई। और यूपीएससी परीक्षा में आप जानते हो वो जो अंग्रेजी और हिंदी को कंपलसरी कर दिए हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्वालिफाइंग पेपर। ये तो बहुत अजीब हो गया यार कार्ल मार्क्स वाला। तो हम भी धीरे धीरे अपने धर्मशास्त्र की ओर अच्छे से पढ़ेंगे बढ़ेंगे और जानेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा है भाई। वो तो सिर्फ हमको ना रट्टू तोता बनाता है, रट्टू तोता। जो कार्ल मार्क्स का जो है ना वो भारतीय संस्कृति का जो शिक्षा नहीं है भाई, अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली है, वो सिर्फ रट्टू तोता बनाता है आपको और नौकर बनाता है। ये आपको ज्ञान बढ़ाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते जाते हैं, बहुत ज्ञान हो गया है। ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय, देखो वात पित्त कफ ये 3 ही विकार होते हैं, उसी को आगे बताया जा रहा है। आपके अगर समझ में ना आए तो मैं इसको सरल करके बताने का प्रयास करूंगा। ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय, वर्षा में कोप का और शरद ऋतु में शांति रहती है। वर्षा ऋतु में पित्त का संचय, शरद में कोप और हेमंत ऋतु में शांति रहती है। और इसी प्रकार शिशिर ऋतु में कफ का संचय, वसंत में कोप और ग्रीष्म ऋतु में शांति होती है। ये 3 प्रकार के हैं जो अलग अलग ऋतु में अलग अलग प्रकार से उसके बढ़ते हैं, कम होते हैं, मध्यम होते हैं। 3 प्रकार के रोग हैं, इसी कारण जब बहुत सारे रोग होते हैं। ठीक है, यह वात पित्त और कफ का संचय कोप और शांति आहार विहार से होती है। हाँ, ये तो आहार विहार से ही ये सभी कोप मतलब वात पित्त कफ होता है। तो हमें अपने आहार विहार दिनचर्या पे थोड़ा अच्छे से ध्यान रख के चलना चाहिए। इसलिए इन दोषों के प्रकोप करता आहार विहार की ओर ध्यान रखना चाहिए। वात प्रकोप मतलब वात प्रकोप किस किस को खाने और नहीं खाने से होता है, ये सब आगे बताएगा। ठीक है, वात प्रकोप कटु तीक्ष्ण कसैला रूखी हल्की थोड़ी वस्तु और बासी रात्रि का रखा हुआ भोजन को बासी बोलते हैं। अन्न भक्षण, संध्याकालिक मैथुन, शोक, भय, अति परिश्रम, प्रहार, अन्न जल का परित्याग, अजीर्ण, 24 वेगों के प्रतिरोध, मलमूत्र आंसू आदि जो 24 वेग है ना उसको रोकना नहीं चाहिए। 14 वेग है ना उसको रोकना नहीं चाहिए, जिसमें से मल मूत्र आंसू और बहुत सारे रोग हैं। कभी और वीडियो में बताऊंगा कि 14 वेग होते हैं, उनको रोकना नहीं चाहिए हमारे शरीर में। ठीक है, और जल में तैरने से वायु कुपित होती है और उसके यत्नों से शांत होती है। ठीक है, उसके बाद है पित्त का प्रकोप। पित्त का प्रकोप किस किस कारण से होता है वो बताते हैं। तिल, कांजी, मध्य, दही, कटु, तीक्ष्ण, नमक, खटाई के भक्षण, शरद ऋतु में अधिक धूप में भ्रमण, क्रोध, उपवास, तृष्णा, क्षुधा व रोध और अजीर्ण होने से मध्यादि तथा अर्धरात्रि में शरद ऋतु के समय पित्त कुपित होता है और उसके यत्न से शांत होता है। ठीक है, उसके बाद है कफ प्रकोप। कफ प्रकोप कैसे होता है। दही, दूध, नवीन अन्न, शीतल जल, खटाई, नॉन घी, ये नॉन क्या है भाई, नॉन घी, तिल, भारी वस्तु और मीठी वस्तु भक्षण, दिन में निद्रा, प्रातःकाल ही भोजन करने से कफ कोफ को प्राप्त होता है और उसके यत्न से शांत होता है। अतः आहार विहार पर सदा ध्यान रखना चाहिए। यह था ऋतु के बारे में और थोड़ा बहुत वात पित्त कफ ये कोप के बारे में। तो आगे का टॉपिक रहेगा ऋतु आहार विहार। तो आज के लिए बस हम इतना करते हैं। इसी तरह की ज्ञान की बातें देखने सुनने जानने और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, राधे राधे।